नमस्कार। स्वागत है आप सब दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पे। हम फिर जुड़ गए हैं अपने गुरुजी के साथ। नमस्कार सर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर उन्होंने अभी तक एस्ट्रो पाठशाला ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें और फ्री कोर्सेज और हमारे कॉम्बो पैक्स और डिस्काउंट का फायदा उठाएं। तो सर, आज का हमारा टॉपिक है शनि अष्टम भाव में। आप क्या बताना चाहेंगे कि अगर किसी की कुंडली में शनि अष्टम भाव में हो तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है? दीपिका, ऐसा है कि ज्योतिष में अष्टम भाव और शनि ये एक ऐसा मेल है। इसके बारे में एक कहावत है कि सांप और चोर यदि मुर्दा भी हो, यानी कि मरा हुआ भी पड़ा है, तो जी। भी हाथ लगाने से लोग डरते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ज्योतिष में अष्टम भाव जो है जी। वो भाव अंधकार का माना जाता, भय का माना जाता, आयुष्य का माना जाता है और छिपे हुए रहस्यों का माना जाता है, वीरान जगह का माना जाता है। अष्टम भाव को शमशान भूमि कहा गया है और निश्चित रूप से शमशान भूमि के दर्शन कोई करना नहीं चाहता। जी शमशान बिल्कुल। भूमि कोई घूमने नहीं जाना चाहता। डर लगता है। जब भी शमशान के सामने से गुजरते हैं, करीब से गुजरते हैं, तो एक भय की स्थिति उत्पन्न होती है। जी। उसी प्रकार से शनि ग्रह का नाम सुनते ही आम जनमानस में एक भय व्याप्त होने लग जाता है। जब स्वयं शनिदेव अष्टम भाव में आकर के विराजमान होते हैं तो शनि ग्रह शक्की हो जाता है। शक्की का मतलब ये है कि ये डाउटफुल हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा, ये यहां पर बैठ करके अच्छा असर देगा या बुरा असर देगा, हाँ। क्योंकि शनि को स्वयं पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है जी। कि पाप ग्रह जब पापक भाव में आकर के विराजमान होगा तो क्या रिजल्ट देगा, तो ये पता नहीं चलता। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में भी शनि अष्टम भाव में होता है वो निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि उनको जीवन में अच्छे ही परिणाम मिले केवल, या बुरे मिले। समय समय जी पर वो मिले जुले परिणाम उनको प्राप्त होते रहते हैं। बिल्कुल। शनि ग्रह इस तरह के परिणाम देने में सक्षम माना जाता है। अब मुद्दा यह है, सबसे पहले तो यह पता लगाना जरूरी है कि शनि ग्रह का अष्टम भाव में स्वभाव क्या है, यानी कि ये शुभ फलदायी है या अशुभ फलदायी। तो जी। इस बात का पता लगाने के लिए ज्योतिषी लोग चंद्रमा का उपाय कराना शुरू कर देते हैं, ताकि शनि के अपने स्वभाव का पता लग जाए। जब हम्म। भी शनि ग्रह अष्टम में होगा, चंद्रमा का उपाय जैसे कि चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखना, हम्म। स्नान करते समय पानी की बाल्टी में थोड़ा सा दूध मिला लेना, हम्म। ये चंद्रमा का उपाय होता है। जी। और पटड़ा नीचे रख करके नहाते समय पटड़ा जरूर रखें, लकड़ी का फट्टा नीचे रखें। नंगे हम्म। पार पांव फर्श के ऊपर रह करके स्नान इत्यादि ना करें। अगर चंद्रमा के उपाय करने पर शनि का किसी प्रकार से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखाई देता तो ऐसा मानना चाहिए कि शनि ग्रह पॉजिटिव असर देगा। वैसे शनि देव के अष्टम भाव में बैठना, यानी कि एक प्रकार से शनिदेव अपने हेड क्वार्टर में बैठे हुए हैं। अच्छा। यानी कि हाँ, ये शनि का अपना हेड क्वार्टर है। और हम अगर टेक्निकली देखें तो ये भाव जो है मंगल का भाव, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर वृश्चिक राशि फॉल करती है
और उस हिसाब से मंगल का ये घर हुआ। और मंगल और शनि की आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे के शत्रु हैं। और ये जो वृश्चिक राशि है, इस राशि ने किसी को भी ये उच्च का नहीं करती ये राशि, बल्कि चंद्र ग्रह को नीच का कर देती है। तो और शनि और चंद्रमा की भी आपस में लड़ाई। अब आपने समझना, अगर शनि ग्रह अपने शत्रु ग्रहों के साथ अष्टम भाव में बैठे तो शनि ग्रह बहुत खराब रिजल्ट देने लगता है। अब जो इनके शत्रु ग्रह हैं, जैसे शनि ग्रह के साथ सूर्य बैठ जाए अष्टम भाव में, शनि और मंगल एक साथ अष्टम भाव में आ जाएं, शनि और चंद्रमा अष्टम भाव में एक साथ आ जाएं, तो ऐसे में शनि के मध्य फल दिखाई देने लग जाते हैं। और शनि ग्रह जब मंदे असर देता है तो शनि का संबंध मेटेरियलिस्टिक चीजों से है। जो हम एसेट्स बनाते हैं लाइफ में, धन कमाने की जो कला हमारे पास होती है, पैसा इकट्ठा करते हुए चले जाते हैं हम, ये शनि का जब आशीर्वाद मिलता है तो व्यक्ति अमीर बनता है। पर जब शनि अपना बुरा असर देता है तो उसे धन संबंधी लाभ कमाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसको नौकरी रोजगार के अंदर बड़ी बाधाएं आने लग जाती हैं, उसको बार बार नौकरियां बदलनी पड़ती हैं, स्थिरता का अभाव हो जाता है, और साथ में हेल्थ संबंधी समस्याएं भी बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। पीठ के दर्द, टांगों में दर्द, हाथ पांव में दर्द की शिकायत होना, सर दर्द की शिकायत होना जैसी समस्याएं भी बन जाती हैं। ये शनि ग्रह के जब परिणाम आते हैं, जब वो खराब रिजल्ट दे रहा है, मंदे रिजल्ट दे रहा है, जब वो अपने शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, यानी कि सूर्य के साथ या मंगल के साथ या चंद्रमा के साथ। अब प्रश्न उठता है कि अगर शनि किस स्थिति में बहुत अच्छे परिणाम देगा, तो शनि जब अच्छे परिणाम देता है जब जन्म पत्रिका में बुध ग्रह और राहु ग्रह और केतु ग्रह अच्छे होते। या आप ऐसे भी कह सकते हो, शनि उतने ही ज्यादा अच्छे परिणाम देगा जितना अच्छा आपकी जन्म पत्रिका में बुध ग्रह, राहु और केतु बैठे हैं। लाल किताब के अनुसार राहु और केतु शनि ग्रह के ही दो एजेंट हैं, यानी कि शनि ग्रह के कहने पर ही राहु केतु अपना कर्मों का भुगतान इंसान से करवाते हैं। और बुध ग्रह जितना स्ट्रांग होता चला जाएगा उतना ही उत्तम होता चला जाएगा। तो ये इस प्रकार से देखा जाता है कि शनि ग्रह अच्छे परिणाम देंगे कि नहीं देंगे। अगर बुध और राहु केतु अगर कुंडली में खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, कमजोर स्थिति में बैठे हुए हैं, तो अष्टम का शनि अच्छे परिणाम नहीं देता। और इसकी निशानी होगी, अगर पुरुष की कुंडली में है तो उसकी छाती पर बाल बहुत ज्यादा होंगे। और ये बाल होना, ज्यादा बाल, बाल सभी के होते हैं, पर अगर ज्यादा मात्रा में हो जाए तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सारे जीवन भर गुलामी करता है। गुलामी से यहाँ पर तात्पर्य है कि छोटे लेवल की नौकरी करता है, किसी लाला के यहाँ पर नौकरी करना या किसी छोटे स्तर की नौकरी को ये दिखाता है। शनि अष्टम में अगर अकेला बैठा हो तो शुभ माना जाता है, आयु लंबी हो जाती है। पर समस्या ये की है कि आठवें घर में बैठा है, खुद की आयु को तो बढ़ा देगा, पर अपने रिश्तेदारे, अपने सगे प्यारे संबंधियों की उम्र का भरोसा नहीं। अब कोई बड़ा बुजुर्ग हो जाए और उससे कम उम्र के व्यक्ति उसके सामने ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो ये बहुत बड़ा कष्ट होता है। तो ये एक प्रकार से मार्मिक कष्ट देने वाला हो जाता है।
इसीलिए शनि को के अष्टम में बैठने को ज्योतिषाचार्य एक लाइन में नहीं समझा सकते कि अच्छा है कि बुरा है। अगर किसी को कहा जाए आपकी आयु लंबी है तो खुश हो जाएगा, पर वहीं पे ये कह दिया जाए आयु तो लंबी है पर घर परिवार की मृत्यु देखोगे, तो वहीं पे निराशा जो है हाथ लग जाती है। ये तो पर अब हमें ये समझना है कि अगर शनि शुभ अवस्था का है तो शनि की चीजों का रिजल्ट खराब ना होगा। शनि की चीजें जैसे शनि का संबंध है लोहे से, जी। मशीनरी से, कोयले से, लेदर से, पेट्रोकेमिकल्स के काम से, टेक्निकल चीजों के काम से, छोटी मशीनरी के काम से, मैकेनिक का काम, शराब का काम, स्प्रिट का काम, पेंट्स का काम, ये सभी काम जो है शनि से संबंधित होते हैं। साथ में वकालत का काम, यानी जो वकील होता है उसका शनि अच्छा होना चाहिए। शनि कानून की पढ़ाई को समझने के लिए शनि ग्रह का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। उद्योग लगाने के लिए शनि ग्रह का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो जब शनि अच्छे होते हैं तो शनि जिन जिन चीजों के कारक होते हैं वो चीजें उत्तम परिणाम व्यक्ति को देने लगती हैं। अब हमें ध्यान क्या रखना चाहिए? ध्यान ये रखना चाहिए, सबसे पहले अगर शनि किसी का अष्टम भाव में बैठा है तो उसे भूल करके भी किसी भी प्रकार की धर्मशाला, सराय नहीं बनवानी चाहिए, कोई अपना कम्युनिटी हॉल नहीं बनवाना चाहिए। जैसे अक्सर सामाजिक संस्थाएं मिलकर के हम अपनी जाति के नाम पर किसी धर्म क्षेत्र में किसी तीर्थ स्थान पर मिल करके एक कम्युनिटी के लोग जो है धर्मशाला इत्यादि बनवा देते हैं, तो उसमें पैसा देते हैं कंस्ट्रक्शन के नाम का। ऐसे व्यक्ति को ऐसा देना मना है। अगर वो देगा तो उसको खुद को घर नसीब नहीं होगा, तो ये बहुत गलत साबित होता है। दूसरा, भूल करके भी शराब के करीब नहीं जाना। अष्टम का शनि हो और अगर शराब की लत पाल के बैठ गया तो शराब की लत नहीं छूटती है और शनि उसको बर्बादी के हालात तक पहुंचा करके मानता है और शनि यहां पर नेगेटिव रिजल्ट देगा। जब भी शनि नेगेटिव रिजल्ट देगा शराब पीने के कारण, उस आदमी का रोजगार नहीं टिकेगा। कभी वो कुछ काम करेगा, कभी कुछ काम करेगा, घर में लड़ाई झगड़ा करेगा, परिवार में पत्नी के साथ कलह करेगा, बच्चों से प्रेम संबंध विशेष नहीं रखेगा और बड़ा डिटैच्ड सा रहेगा, अपनी मस्ती में मस्त। जैसे कहते हैं ना, घर परिवार कहीं पर भी जाओ हमें कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे शनि के लिए शराब बिल्कुल ही निषेध है। अगर कोशिश करें कि नॉनवेज ना खाएं तो भी बहुत अच्छी बात है, उत्तम रहेगा। तो इस प्रकार से दो तीन बातों का ध्यान ऐसे लोगों को विशेष रूप से रखना चाहिए। तो कुछ उपायों के रूप में मैं अक्सर कहता हूं, अष्टम भाव का जो शनि होता है लाल किताब के दृष्टि के नियम के अनुसार कुंडली के सेकंड हाउस को देखता है। दूसरा, और दूसरा भाव जो होता है वो हमारे धन का, हमारी वाणी का और हमारे भोजन का है। शनि कर्कश वाणी बुलवाने वाला है, तीखा बुलवाने वाला है, व्यंग कसने वाला है, टॉन्टिंग भरी लैंग्वेज यूज कर सकते। कहते हैं ना, मुंह की मुंह पे सुना दिया और ऐसा सुना दिया कि बंदा भी रात को सोते समय भी याद करेगा कि आज किससे पाला पड़ा था। तो उन्हें अपनी जबान के ऊपर बड़ा ही कंट्रोल रखना चाहिए। खास करके जो अपने सगे संबंधी हैं, कुटुंबजन हैं, अपने खास हैं, उन लोगों को के साथ बोलते समय सोच समझ करके ही बात करनी चाहिए, तो उत्तम रहता है। दूसरा, खान पान, बासी भोजन ना करें। जो भी खाना जो है पुराना हो गया है, नहीं, ये खाना नहीं खाना चाहिए।
और ताजा खाना ही इनके लिए उत्तम रहेगा। सैर करना, नित्य सैर करना इनके लिए उत्तम रहेगा। और इन्हें अक्सर, कई बार इन्हें अंधकार से बड़ा डर लगता है, भय लगता है, उसके लिए सूर्य साधना उत्तम है। साथ में शनि जब भी अष्टम भाव में होते हैं, ऐसे लोगों को समय समय पर रुद्राभिषेक करवाते रहना चाहिए। भगवान शिव की पाठ पूजा से, भगवान रुद्रदेव की पाठ पूजा से भी अष्टम भाव के शनि उत्तम परिणाम देने वाले हो जाते हैं। तो ये आज का वीडियो है कि शनि जब अष्टम भाव में हो तो किस प्रकार के रिजल्ट दिया करते। कि सर मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को बहुत इससे सहायता मिलेगी इस वीडियो से। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद गुरु जी, अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।